यह कहानी सिर्फ एक स्त्री और एक पुरुष की नहीं है। यह कहानी है सौंदर्य और वैभव की दुनिया से आध्यात्मिक शांति की यात्रा की। यह कथा है वैशाली की नगरवधू आम्रपाली और बुद्ध की, जिनके जीवन एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन जिनकी राहें ऐसे मिलीं कि आज भी वह मुलाकात इतिहास में अमर है। बहुत समय पहले गंगा के किनारे एक नगरी थी, नाम था वैशाली। यह नगरी अपने वैभव और संपन्नता के लिए जानी जाती थी। यहाँ राजा नहीं था, बल्कि कई गणपति मिलकर शासन करते थे। गलियों में रौनक रहती, बाजारों में भीड़ रहती और उत्सव मानो हर दिन मनाया जाता था। इसी वैशाली में एक दिन आम के बगीचे में एक नन्ही बच्ची मिली। लोगों ने उसका नाम रखा आम्रपाली, क्योंकि वह आम के पेड़ के नीचे पाई गई थी। यह बच्ची नगर की लाडली बन गई। बड़े बड़े व्यापारी और गणपति उसे अपनी बेटी की तरह मानते। धीरे धीरे आम्रपाली बड़ी हुई और उसने नृत्य, संगीत और कला में ऐसा कौशल दिखाया कि पूरी वैशाली उसकी दीवानी हो गई। उसकी आंखों की चमक, उसकी मुस्कान और उसका नृत्य मानो लोगों को किसी और ही दुनिया में ले जाता। नगर की परंपरा के अनुसार उसे नगरवधू घोषित किया गया। नगरवधू का अर्थ था कि वह पूरे नगर की शान है। उसके दरबार में राजा भी आते और व्यापारी भी। वह सबकी थी, लेकिन सच यह था कि वह भीतर से अकेली थी। उसी समय बहुत दूर कपिलवस्तु में एक और कहानी आकार ले रही थी। वहां राजा शुद्धोधन के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म से ही उसके बारे में कहा गया था कि यह या तो महान सम्राट बनेगा या फिर दुनिया को ज्ञान देने वाला महापुरुष। सिद्धार्थ का बचपन सुख सुविधाओं में बीता। उन्हें हर आनंद दिया गया ताकि उन्हें जीवन के दुख का पता न चल सके। लेकिन एक दिन उन्होंने महल से बाहर निकलकर बूढ़े, बीमार और मृतक को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन को गहराई से हिला दिया। उन्होंने सोचा कि अगर यह सब जीवन का हिस्सा है तो इसका कोई समाधान होना चाहिए। यह प्रश्न उनके भीतर इतना गहरा था कि एक रात उन्होंने सब छोड़ दिया, राजपाट, पत्नी और बेटे को भी। वे सत्य की खोज में संन्यास ले चुके थे। कई साल तक उन्होंने कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें लगा कि यह भी सही मार्ग नहीं है। अंत में उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और बोधगया के पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब वे सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध बन चुके थे, जागृत पुरुष। बुद्ध ने अपने शिष्यों को जीवन का मार्ग समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि दुख का कारण तृष्णा है और इसे छोड़कर ही मुक्ति मिल सकती है। उनके शब्द सरल थे, लेकिन इतने गहरे कि राजा से लेकर साधारण गृहस्थ तक सब उनके शिष्य बनने लगे। इधर वैशाली में आम्रपाली अपने वैभव और शोहरत के बीच भी खालीपन महसूस कर रही थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन मन को शांति नहीं थी। और उधर बुद्ध अपने धर्म प्रचार की यात्रा में मगध और कौशल से होते हुए वैशाली की ओर बढ़ रहे थे। अब वह समय आ रहा था जब इन दोनों की राहें मिलेंगी, और यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो दुनियाओं का होगा। बुद्ध धीरे धीरे अपनी यात्रा करते हुए मगध और कौशल राज्यों में लोगों को उपदेश दे रहे थे। उनकी ख्याति तेजी से फैल रही थी। लोग कहते, एक सन्यासी है जो बहुत शांत है, जिसके शब्द दिल को छू जाते हैं। वह बताता है कि दुख का अंत संभव है। धीरे धीरे हजारों लोग उनके अनुयायी बनने लगे। समय बीता और बुद्ध वैशाली की ओर बढ़े। वैशाली उस समय बहुत समृद्ध थी, लेकिन वहां एक बड़ी समस्या भी आ गई थी। महामारी ने शहर को घेर लिया था। लोग बीमार पड़ रहे थे, बच्चे और बूढ़े मर रहे थे, और नगर का वैभव जैसे अचानक खो गया हो। वैशाली के लोग घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अगर कोई इस संकट से उन्हें बचा सकता है तो वह बुद्ध ही हो सकते हैं। इसलिए लिच्छवियों ने बुद्ध को आमंत्रित किया। बुद्ध वैशाली आए। उन्होंने नगर के बीच खड़े होकर उपदेश दिया। उन्होंने कहा, डरो मत, जीवन नश्वर है, लेकिन करुणा और सत्य अमर हैं। जब इंसान दया करता है, लोभ छोड़ता है और प्रेम से जीता है तो दुख मिट जाते हैं। बुद्ध ने प्राणियों के लिए करुणा का पाठ पढ़ाया। कहते हैं कि उनकी वाणी सुनकर लोगों के मन से भय दूर हो गया। धीरे धीरे महामारी भी थम गई। वैशाली के लोग बुद्ध के दीवाने हो गए। जहां जहां वे जाते, भीड़ जुट जाती। उनके शिष्यों में राजा, व्यापारी और साधारण किसान सब शामिल थे। वैशाली के बगीचे और आम के उपवन उनके ठहरने की जगह बने। इसी बीच यह खबर आम्रपाली तक पहुंची। उसने सुना कि एक सन्यासी आया है, जिसकी वाणी सुनकर लोग बदल जाते हैं। जिनके पास दुख है, उन्हें शांति मिलती है। यह खबर सुनकर आम्रपाली के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। आम्रपाली सोचने लगी, मैंने जीवन में सब कुछ देखा है, धन, सौंदर्य, आदर, लेकिन शांति कभी नहीं पाई। क्या यह सन्यासी सचमुच वह दे सकता है जिसकी मुझे तलाश है? उसने ठान लिया कि वह बुद्ध से मिलेगी। यही वह क्षण था जब दो अलग राहें
जो अब तक समानांतर चल रही थीं, पहली बार एक दूसरे के करीब आने लगी। आम्रपाली ने तय किया कि वह उस सन्यासी से जरूर मिलेगी जिसकी चर्चा पूरे वैशाली में हो रही थी। एक दिन वह अपने रथ पर बैठकर बुद्ध के निवास स्थान की ओर चली। जब उसका सुनहरा रथ नगर की सड़कों से गुजरा तो लोग हैरान होकर देखने लगे। नगर वधू आम्रपाली का इस तरह सन्यासी से मिलने जाना एक असामान्य बात थी। जब वह पहुंची तो बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वृक्षों के नीचे बैठे थे। साधारण वस्त्र, शांत चेहरा और गहरी आंखें। आम्रपाली ने जैसे ही उन्हें देखा, उसका मन भीतर तक हिल गया। उसने सोचा, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। इनके चेहरे पर जो शांति है वैसी मैंने कभी नहीं देखी। आम्रपाली आगे बढ़ी और विनम्र स्वर में बोली, भगवान, कृपा करके आज आप मेरे भवन पर भोजन ग्रहण करें। उस समय वहां उपस्थित लिच्छवी गणपति भी बुद्ध को अपने यहां बुलाना चाहते थे। वे बड़े गर्व से खड़े थे और बोले, भगवान, आप हमारे महल में पधारें। नगर वधू के घर जाना आपके लिए उचित नहीं। बुद्ध ने उनकी ओर शांत भाव से देखा और कहा, मैं आम्रपाली के निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। यह सुनकर सारे लिच्छवी चकित रह गए। उन्हें लगा कि बुद्ध ने उनके मान को ठुकरा दिया, लेकिन बुद्ध के लिए सम्मान या अपमान का कोई अर्थ नहीं था। उनके लिए तो हर इंसान समान था। आम्रपाली के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, कल मैं आपके और आपके शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था करूंगी। फिर वह अपने रथ पर बैठकर लौट गई। अगले दिन आम्रपाली ने अपने भवन को सजाया। चारों ओर फूलों की मालाएं, सुगंधित दीप और भोजन के लिए पंक्तिबद्ध स्थान बनाए गए। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आए और शांति से आसन ग्रहण किया। आम्रपाली ने अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। भोजन के बाद वह बुद्ध के चरणों में बैठ गई और बोली, भगवान, मेरा जीवन वैभव से भरा है, लेकिन मेरा हृदय खाली है। कृपया मुझे बताइए, क्या मैं भी शांति पा सकती हूँ? बुद्ध ने उसे देखा और कहा, आम्रपाली, सौंदर्य और वैभव क्षणिक हैं। यह सब समय के साथ मिट जाएगा। सच्ची शांति तब आती है जब मन लोभ और मोह से मुक्त होता है। करुणा और सत्य का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। ये शब्द आम्रपाली के हृदय में उतर गए। उसने महसूस किया कि उसके भीतर जो खालीपन है उसका उत्तर यही है। उसने प्रण किया कि वह अब बुद्ध की शरण में जाएगी। जब आम्रपाली ने बुद्ध के वचन सुने तो उसका मन भीतर से कांप उठा। उसने पहली बार किसी ने उसे यह एहसास कराया था कि उसका सौंदर्य, उसका वैभव और उसकी शोहरत सब नश्वर है। उसने सोचा, सच है, आज लोग मेरे रूप के दीवाने हैं, लेकिन कल यह सब मिट जाएगा। तब मेरे पास क्या बचेगा? अगले दिन उसने नगरवासियों और लिच्छवियों के सामने घोषणा की कि वह अपना वैभव बुद्ध और संघ को अर्पित करेगी। लोग हैरान रह गए। लिच्छवियों ने उसे समझाने की कोशिश की। वे बोले, आम्रपाली, यह क्या कर रही हो? तुम्हारा महल, तुम्हारी संपत्ति, यह सब नगर की शान है। लेकिन आम्रपाली ने शांत स्वर में कहा, आज तक मैंने यह सब नगर की शान के लिए जिया है। अब मैं अपना जीवन सत्य और शांति की खोज में जीना चाहती हूँ। उसने अपना विशाल उपवन और संपत्ति बुद्ध और उनके संघ को दान कर दी। यही उपवन आगे चलकर आम्रपाली का आम्रवन कहलाया और बुद्ध वह उनके शिष्यों के लिए एक प्रमुख विहार बन गया। लोग यह देखकर दंग रह गए कि जो स्त्री अब तक विलासिता की प्रतीक थी, वही अब त्याग और दान की मिसाल बन गई। बुद्ध ने उसके निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा, दान वही सच्चा है जो लोभ और मोह से मुक्त होकर दिया जाए। आम्रपाली, तुमने जो किया है वह तुम्हारे मन को हल्का करेगा और तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। आम्रपाली ने उसी दिन से नगर वधू का जीवन त्याग दिया। उसने साधारण वस्त्र धारण किए और संघ में प्रवेश की इच्छा जताई। बुद्ध ने उसकी प्रबल श्रद्धा देखकर उसे भिक्षुणी संघ में स्वीकार किया। अब आम्रपाली का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। जिस महल में कभी उत्सव और नृत्य होता था, वहां अब साधना और ध्यान होने लगा। वह अब नगर की शोभा नहीं, बल्कि संघ की साध्वी बन चुकी थी। उसका दिन भिक्षुणियों के साथ साधना में बीतता। वह ध्यान करती, मंत्र सुनती और जरूरतमंदों की सेवा करती। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा शांत और दिव्य लगने लगा। लोग कहते थे, आम्रपाली पहले सौंदर्य की देवी थी, अब करुणा की देवी बन गई है। वह साधारण वस्त्र पहनती, भिक्षा पात्र लेकर नगर में निकलती और लोगों के घरों से अन्न मांगती। कई लोग हैरान होकर कहते, क्या यह वही आम्रपाली है जिसने कभी राजाओं और गणपतियों को अपने दरबार में देखा था? लेकिन आम्रपाली बस मुस्कुराती और कहती, अब मैं सबकी सेविका हूं। धीरे धीरे आम्रपाली संघ में एक आदर्श भिक्षुणी के रूप में जानी जाने लगी। वह सिर्फ ध्यान ही नहीं करती थी,
बल्कि अपने अनुभव से अन्य स्त्रियों को भी मार्ग दिखाती थी। वह उन्हें समझाती कि सौंदर्य और वैभव क्षणिक है, लेकिन सत्य और करुणा अमर है। समय बीतता गया। बुद्ध अब वृद्ध हो रहे थे। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनकी करुणा और वाणी उतनी ही गहरी थी। जब वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में वैशाली पहुंचे तो आम्रपाली उनसे मिलने आई। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, अगर मैंने जीवन में कुछ भी सीखा है तो वह आपके शब्दों से सीखा है। आपने मुझे दिखाया कि संसार का हर वैभव नश्वर है और यही समझ मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आम्रपाली, तुमने जिस मार्ग को चुना है वह कठिन था लेकिन सच्चा था। तुम अब न केवल अपनी आत्मा को बल्कि अनगिनत स्त्रियों को भी मार्ग दिखाने का काम कर रही हो। उस रात जब बुद्ध वैशाली में ठहरे तो उन्होंने भिक्षुओं से कहा कि अब उनका शरीर बहुत थक चुका है और जल्द ही वे इस संसार को छोड़ देंगे। आम्रपाली यह सुनकर मौन रह गई, लेकिन उसके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि गहरी शांति थी। उसने समझ लिया था कि बुद्ध का शरीर नश्वर है, लेकिन उनकी शिक्षा हमेशा जीवित रहेगी। कुछ समय बाद कुशीनगर में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। यह खबर जब वैशाली पहुंची तो आम्रपाली गहरी ध्यानावस्था में चली गई। उसने महसूस किया कि बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया है वही उसका जीवन है। उसने और भी गहन साधना शुरू कर दी और अपना शेष जीवन संघ की सेवा और साधना में समर्पित कर दिया। लोग कहते हैं कि आम्रपाली का अंतिम समय भी ध्यान में बीता। वह शांत मन से इस संसार से विदा हुई, जैसे एक दीपक धीरे धीरे शांत हो जाए। इस तरह आम्रपाली की कहानी खत्म होती है, लेकिन उसका संदेश आज भी जिंदा है। एक नगर वधू जिसने वैभव और शोहरत का शिखर देखा, अंत में त्याग और शांति की राह पर चल पड़ी। और बुद्ध जिन्होंने करुणा और सत्य का संदेश दिया, आम्रपाली जैसे असंख्य लोगों के जीवन को बदल गए।